जब 2019 में जब हम मध्य प्रदेश से आए तो मोदी जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत अच्छा स्लोगन है। ये राजनीति की बात नहीं है। एक एक कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ें होता है कि किसी का बात का हम लोग मुरीद हो जाते हैं, उनका फैन हो जाते हैं। तो ये बात, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का रेशियो आज भी भारत में कम है लड़के का बच्चा। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस मुहिम में, बेटिया को बचाने की मुहिम में हम लोग एक पहल करते हैं। का एक्सरे होता है ना, अल्ट्रासाउंड होता है। अनुमंडल अस्पताल बहुत बड़ी चीज होती है, वहां पे कम से कम हर एक डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर का सीट है, और हमें लगता है कि वहां पर सीट भी वैकेंट नहीं होंगे, फुलफिल होंगे। कर रहा है तो बहुत लोग निगेटिव चीज फैला रहे हैं। अरे डॉक्टर राजनीति में आएगा? क्यों नहीं आएगा? लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है। पढ़े लिखे लोग ने आवाज उठाना बंद कर दिए हैं, तो दारू माफिया, बालू माफिया, बाहुबली, भ्रष्टाचारी यहाँ बिहार पे राज कर रहे हैं। सैनिकों का जज्बा है, वो मेरे अंदर भी है। हम आज जो भी हैं वो हम एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमें फौज ने बहुत कुछ दिया है। अभी मैं जिस अस्पताल में हूं, उस अस्पताल के दीवारों पे जो लिखा है, ऐसा करने का हिम्मत बिरले लोगों में ही है। दीवारों पे लिखा है कि यहाँ सैनिकों के बच्चों का मुफ्त में इलाज होता है, और इलाज करने वाले मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ, समाजसेवी, राजनेता बीडी शर्मा है, जो कि बच्चियों का फी भी जो है काफ़ी कम लेते हैं बच्चों के तुलना में। इनका कहना है कि जिस प्रकार से बच्चियों को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है, यदि बच्चे आते हैं इलाज के लिए तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा जो है उनके परिजन रखते हैं, लेकिन बच्चियां जब आती है तो जल्दी में होते हैं कि कितना जल्दी बच्चियों को यहाँ से छुटकारा पाले, क्योंकि बच्चियों के लेकर के जो मानसिकता है अभी भी वो जग जाहिर है। अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, जिसके वजह से बीडी शर्मा एक नाम बन गए हैं। अभी वर्तमान में राजनीति में कदम रखे हैं और जन सुराज से जुड़े हैं। टिकारी विधानसभा में लगातार कार्य कर रहे हैं, सक्रिय हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले बीडी शर्मा जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। अभी एक दीवारों पे लिखा हुआ है, यहाँ सैनिकों के बच्चों को मुफ्त इलाज किया जाता है, क्योंकि आपने फी बॉर्डर पे दे दिया है, यानी बॉर्डर पे सेवा करके हमारा शुल्क जो है अदा कर दिया है। ये विचार कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन ये विचार किन्हीं के दिमाग में नहीं है, आपके मन में ये कैसे विचार आया? देखिए, हर लोग का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हमारा कहना है कि सबसे पहले तो हम सैनिक फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी भी देश के लिए, रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, है ना। 11 बिहार में थे, और हमने भी करीब 4 साल के लगभग हमने आर्मी हॉस्पिटल में भी योगदान दिया है, गया में, OTA में, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर में। तो हमारा कहना है कि जो सैनिकों का जज्बा है वो मेरे अंदर भी है। हम आज जो भी हैं वो हम एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमें फौज ने बहुत कुछ दिया है। हम चाहे जो भी हो, बचपन में मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी जितने भी हो, हमें तो हमारा कहना है कि जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया उसका फर्ज अदा करना चाहिए। हमारा कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सैनिक हो के आप देश की रक्षा करिए। आप वैसा सैनिक बनिए जो सैनिकों का मान सम्मान बढ़ा के इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो हम सैनिकों के लिए उनका कार्य से हम क्योंकि सैनिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमने आर्मी हॉस्पिटल में काम किया है, तो हम सैनिक, हम हीरो हीरोइन का फ़ैन नहीं है, हम उस सैनिकों का फ़ैन है जो देश की रक्षा के लिए अपने जान का भी परवाह नहीं करते हैं। हमारा ये कहना है कि हम उनको एक स्वस्थ करना चाहते हैं कि आप देश की रक्षा करिए। आपके बच्चे की रक्षा करने के लिए डॉक्टर बीडी शर्मा भी जिंदा है, और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम साल में लाखों नहीं आपको कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपके इस तरह से सेवा
करके हम इस देश के सैनिकों को लाखों रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक काम करने का जज्बा है। इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं तो ये भारत का मान सम्मान कमना नहीं चाहिए। तो एक छोटी सी हमारा पहल है और हम चाहते हैं कि और भी लोग इस मुहिम में शामिल हों। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से आप सैनिकों के लिए कार्य कर रहे हैं, बच्चियों के लिए भी आप जो शुल्क है वो कम किए हैं बच्चों के तुलना में। आपका सोच है कि बच्चियों को जिस प्रकार से उनके ही परिवार के लोग नज़रअंदाज करते हैं, जब बच्चियां हॉस्पिटलाइज होती है तो ऐसा लगता है कि एक बोझ जो है वो इलाज कराने के लिए पहुंची है, तो ये विचार भी कैसे आया आपका? देखिए, हमने पहले बोला कि काम करने का एक जज्बा होना चाहिए। हम जब डेली रूटीन में देखते हैं कि लड़का और लड़कियों में आज भी फर्क है। हाँ। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड लोग भी वैसे मानसिकता से उभरे नहीं है। वो भलू के अपने को एजुकेट बता रहे हैं। तो जब 2019 में जब हम मध्य प्रदेश से आए तो मोदी जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत अच्छा स्लोगन है। ये राजनीति की बात नहीं है। एक कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ें होता है कि किसी का बात का हम लोग मुरीद हो जाते हैं, उनका फैन हो जाते हैं। तो ये बात, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का रेशियो आज भी भारत में कम है लड़के का बच्चा। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस मुहिम में बेटिया को बचाने की मुहिम में हम लोग एक पहल करते हैं। तो हमने सोचा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इधर उधर से ही मेडिकल से दवा लेके बेटियों को खिला दें। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप मेरे यहाँ आने से घबराइए नहीं, हम आपको आने जाने का फीस हम वापस कर देते हैं। बशर्ते वो बेटियां होना चाहिए, चाहे जो समाज, जो धर्म, जो जाति का हो। यहाँ मायने नहीं है गरीब अमीर, कोई मायने नहीं है, बेटियां होना चाहिए। हम उनके लिए अपने फीस में से 50 रुपये उनको वापस करते हैं ताकि उनको लाने और ले जाने में कोई असुविधा ना हो। आप लगातार सक्रिय हैं राजनीति में, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जन स्वराज पार्टी का गठन हुए 1 साल ही हुए, अब आप दावा कर रहे हैं टिकारी विधानसभा से। टिकारी विधानसभा में एक तरफ जहां लगभग अगर कहा जाए उस 15 से 20 जो सत्र था उसको अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार अनिल कुमार का दबदबा रहा है उस विधानसभा में। पिछले बार 2600 वोट से जीते, लेकिन जीत हासिल उन्होंने किया है। दूसरी तरफ महागठबंधन जैसी मजबूत दल है। क्या लगता है जन स्वराज इन दोनों के बीच में कहां टिक पाएगी? देखिए, जन स्वराज ये पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है। जैसे हमारा देश गुलाम था, आज भी देश गुलाम है। अराजकताओं से, भ्रष्टाचारियों से, अशिक्षा से, महिला उत्पीड़न से हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो हम लोग उसको गिना सकते हैं। तो जन स्वराज का एक थीम है कि सुंदर बिहार बनाने के लिए, सुंदर तब बिहार बनेगा जब ऐसी कुरीतियों से आज़ाद करना पड़ेगा। तो हम लोग एक आंदोलन के रूप में इसको पेश कर रहे हैं जन स्वराज को। हमारा लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, महिला को सम्मान देना, बुजुर्गों को सम्मान देना, विकलांगों को, विधवाओं को, बच्चों को निःशुल्क सुविधा शिक्षा देना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आज भी सरकार बस पैसे लूटने का काम कर रहे हैं और कभी इस पे धरातल पे काम नहीं कर रहा है। उनका काम है कि हम तो शिक्षक दे दिए, हमने स्कूल बनवा दिया। बनाने से नहीं हो जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, उसका विजन होना चाहिए कि आप स्कूल बना रहे हैं तो किस तरह का स्कूल बना रहे हैं। शिक्षक अच्छे आपने दे दिया, शिक्षक लोग भी आखिर क्या करें? एक ही रूम में 4 क्लास के लड़के पढ़ते हैं तो कैसा शिक्षा व्यवस्था होगा? आखिर शिक्षक अच्छा भी, जो शिक्षक सोच के आते हैं, कोई भी अपना पैसे के प्रति गद्दार नहीं होता, वफादार होता है। तो हमारा कहना है कि वो भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उसी ढंग में ढल जाते हैं। हम यहाँ का क्या सिस्टम है कि जो चीज़ दिखेगा वही बिकेगा। यहाँ पे है कि हम सरकारी नौकरी में आएंगे और लूटपाट करेंगे, पूरा घर द्वार बना लेंगे। ये सोच है आज के डेट में कर्मचारियों का, और भ्रष्टाचार चरम पे है। एक जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र एक छोटी सी चीज़ होता है, उसको बनाने में भी 1000 रुपया लिया जाता। ब्लॉकों का क्या है, सर्वे के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, मोटेशन के नाम पे पैसे लिया जा रहा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि नीतीश कुमार के अफसर आज कलम से लूट रहे हैं, पूरे बिहार को अब अफसर लोग लूट रहे हैं। चाहे वो
जिस प्रकार जनता को लूट रहे हैं। लेकिन आज आज पहले पहले अंग्रेजों के टाइम में लगान लिया जाता था, एक आज भी एक तरह से वो जो पैसे ले रहे हैं लगान के रूप में ले रहे हैं कि आप नहीं दीजिएगा तो ये काम नहीं होगा। तो हम उनसे आज़ाद कर देंगे, 3 महीना आप रुक जाइए। जनसुराज हर एक के दिलों में बस गया है और ये 1 आध महीने में सुनामी का रूप लेगा। और आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि 1 से 1.5 महीना होते होते सुनामी का लहर ऐसा उठने वाला है बिहार में कि जहां हर लोगों के दिल में जनसुराज बसेगा। बीडी शर्मा के लिए प्रमुख मुद्दे क्या होंगे टिकारी विधानसभा के? क्योंकि अगर बात की जाए तो मैं खुद क्षेत्रीय हूँ, टिकारी का रहने वाला हूँ। बात की जाए पुल पुलिया का निर्माण, तो अनिल कुमार का दावा है कि पुल पुलिया हर क्षेत्रों में मैंने बनवा दिया है। हॉस्पिटल बने हुए हैं, अनुमंडल अस्पताल के साथ साथ पावर ग्रिड बना दिए गए हैं, और भी बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज मैंने बनवाया है, ऐसा अनिल कुमार का दावा है और बना हुआ भी है। मुद्दा क्या होगा बीडी शर्मा के लिए? देखिए, कोई भी चीज बना देने से नहीं होता है, उसको धरातल पर भी लाने का है। आज जो ITI का आपका नाम ले रहे हैं, क्या उसकी स्थिति है? आप वहां तक रोड भी नहीं, आप जाके दिखा दीजिए बरसातों में। पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ बना दिए हैं? क्या उसका भविष्य है बच्चे का? आप देख लीजिए, कोई जानता भी नहीं है, आधा लोग तो जानते नहीं कि किधर है। हमारा ये कहना है कि पुल पुलिया रोड ये भी नहीं बनाइएगा। आपको 4 टर्म क्यों जिताया है? आपने पुल पुलिया के नाम से ही वोट दिए, लोगों ने वोट भी दिया आपको। लेकिन आज आप टिकारी के रहने वाले, तो रोडों की क्या स्थिति है? मेन रोड छोड़ा के लिंक रोड का क्या स्थिति है? गांव देहात का क्या स्थिति है? आप जा नहीं पाइएगा बरसात में। हमारा ये कहना है कि मेरा ये सब रोड पुल पुलिया के लिए हम वादा नहीं करने आए हैं, ये तो बनेगा ही बनेगा, चाहे जिस फंड से बने, मुखिया सरपंच MLC सांसद विधायक किसी से फंड से बनेगा। हम बात करने आए हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। हम शिक्षा को उत्थान करेंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, डॉक्टर होने के नाते स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे। आज अनुमंडल अस्पताल बन गए हैं, ओनली रेफरल अस्पताल के रूप में बन गया है। आप 4 दिन पहले देखिए, कोई पत्रकार भाई वहाँ एम्बुलेंस वाला पैसा लेके और दूसरे अस्पताल, आप थे, हमने आपको शेयर भी किए हैं। आज देख लीजिए कि पैसा लेके प्राइवेट अस्पताल में डाला जाता है, न एक एक्सरे होता है, न अल्ट्रासाउंड होता है। अनुमंडल अस्पताल बहुत बड़ी चीज होती है, वहाँ पे कम से कम हर एक डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर का सीट है, और हमें लगता है कि वहाँ पर सीट भी वैकेंट नहीं होंगे, फुलफिल होंगे। तो डॉक्टर लोग का तो टाइमिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बना। चलिए, बीडी शर्मा आएगा तो एक चीज आप मान लीजिए, रोस्टर सिस्टम चालू होगा, और रोस्टर बंद कमरों में नहीं लगेंगे, सार्वजनिक फ्रंट पे लगेंगे। लोग भी देखेगा कि आज कौन डॉक्टर का है, कितने नर्स लोग हैं, कितने ड्रेसर हैं, कितने OT असिस्टेंट हैं, कितने जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, सबका नाम बकायदे, और कौन दिन कितने बजे से कितने बजे तक कौन डॉक्टर का किनका ड्यूटी है। ये आप समझ लीजिए कि वो जमाना अब जाने लगा है, खत्म होने वाला है। दुख की घड़ी खत्म होने वाला है, सुख की घड़ी आने वाला है। और एक सुंदर बिहार बनाने के लिए, आदर्श टिकारी बनाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम, एक आंदोलन छेड़े हैं। उसका नज़ारा आपको 4 महीने बाद दिखने लगेगा। किसानों की सिंचाई की स्थिति देख लीजिए कि इतना बारिश होने, बाढ़ आने के बाद भी बहुत सारे एरिया में पानी नहीं पहुंच पाए। तो सोच लीजिए कि आपने न शिक्षा अच्छा दे पाए, न आपने सिंचाई अच्छा दे पाए, न आपने स्वच्छ स्वास्थ्य अच्छा दे पाए, तो दिए क्या? तो रोड और पुल। हमारा कहना है कि जानबूझकर ये नेता लोग पढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर पढ़ा देंगे तो मालिक बन जाएंगे। आज बीडी शर्मा आंदोलन कर रहा है तो बहुत लोग निगेटिव चीज फैला रहे हैं। अरे डॉक्टर राजनीति में आएगा? क्यों नहीं आएगा? लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है। पढ़े लिखे लोग ने आवाज उठाना बंद कर दिए तो दारू माफिया, बालू माफिया, बाहुबली, भ्रष्टाचारी यहाँ बिहार पे राज कर रहे हैं। मंत्री विधायक बन के जो चीज सीखेंगे वही आज जनता को सिखाएंगे, वही समाज को सिखाएंगे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक विजन के तहत है, मानव सेवा कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो जन सेवा भी करके दिखा देंगे, अब बेहतर करके दिखा देंगे। एक कहने की बात नहीं है। आपने 50 साल में नहीं ठगाए, दोनों पार्टियों को देख लिए, तो 5 साल आप ठगा के देख लीजिए। अगर हम ठग निकले तो 6ठा साल भगा दीजिए, लेकिन आपको निराश नहीं करेंगे।
ये टेकारी मेरा जन्म स्थान है। हम इतना भी गद्दार नहीं है कि हम जन्म स्थान को लूटेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीडी शर्मा। देखिए, अगर बात की जाए तो जन सुराज से ये जुड़े हुए हैं। मेरा विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से, जिस सोच से बीडी शर्मा का कार्य अभी मैं इस अस्पताल में मैंने देखा है, मैं भी चाहूंगा कि सामाजिक रूप से कोशिश कीजिए कि अच्छे लोगों को जिताइए, ताकि समाज में पढ़े लिखे लोग अगर आते हैं तो समाज का कायाकल्प होगा और समाज उन्नति की ओर जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान में चाहे राजद हो, जदयू हो या बीजेपी हो या और भी तमाम पार्टियां हो, जिस प्रकार से अपराधियों को टिकट देती है, और इस वजह से देती है क्योंकि दबदबा होता है, तो एक बार विचार कीजिए और ऐसे लोगों को वोट कीजिए, चाहे किसे भी वोट कीजिए, ऐसे लोगों को वोट कीजिए जो शिक्षित हो, समझदार हो और समाज को साथ लेकर चलने वाले हों। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।